नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर तरीके से जीने के लिए बहुत सी बातों का और बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो हमारी ज़िंदगी में हमको ही बर्बाद करने के लिए लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करते रहते हैं जिनके कारण उन्हें बाद में दोस्तों बहुत पछताना पड़ता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है और बाद में केवल दोस्तों उन्हें पछतावा ही प्राप्त होता है और वह आपको बदल भी नहीं सकते। तो क्यों ना पहले ही जान लिया जाए क्या वो गलतियां हैं, क्या वो चीज़ें हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो हमें शुरू शुरू में बहुत सी सही लगती है, मज़ा आता है उनको करने में, और जो कर रहे होते हैं वह हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उसे बार बार करते रहते हैं। या फिर जब हम उन कामों को करते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ गलत भी कर रहे हैं। लेकिन यही आदतें दोस्तों, यही काम आने वाला जो समय है उसमें आपकी तमाम खुशियों को छीन लेता है। लक्ष्मी माता की कृपा रोक देती है, जीवन को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, यही कुछ काम हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों, और ज़िंदगी के हकीकत से अनजान ही रहते हैं। सच्चाई से तो दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा दूर भागते हैं। अगर आपने समय पर दोस्तों नोटिस नहीं किया कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, या फिर उन कामों को कर को आपकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, तो एक दिन दोस्तों आप ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे जहां पर आपको आपकी ज़िंदगी अपनी हाथों से फिसलती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों, फिर कोई दरवाज़ा आपके लिए नहीं खुला होगा शिवाय और सिवाय सर पर हाथ रखने के पछतावे की। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जिन्हें छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी दोस्तों बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला आदत है बात बात पर शिकायत करना। अगर आप बात बात पर शिकायत करते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ों में नुक्स निकालते हैं या कमी निकालते हैं, तो ये आदत आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बेकार है। ऐसा करने से दोस्तों एक तो आपको गुस्सा आता है और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जो आपकी खुशियों को चुरा लेता है। और दूसरा, इससे आपकी सामाजिक छवि भी खराब होती है। आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है। ऐसा करने वाला खुद तो निगेटिविटी से घिरा रहता है। हर समय दोस्तों वह चिड़चिड़ा रहता है और अपना खुद का दिमाग तो खराब करता ही है, साथ ही साथ दूसरों का भी दिमाग खराब कर देता है दोस्तों। हाँ, अगर कोई बात शिकायत सही समय से और जेन्युइन है तो उसे सही ढंग से सही समय पर करें, हर समय या हमेशा नहीं। ज़िंदगी में कुछ बातों या कुछ चीज़ों को दोस्तों इग्नोर करना चाहिए, यानी कि दोस्तों उन्हें देखना नहीं, यही चीज़ें करना है और यही चीज़ें आपको सीखनी है। दूसरी बात दोस्तों, लोगों को माफ़ न करना, बातों को पकड़कर बैठ जाना। आप ज़िंदगी में दोस्तों बहुत ज़्यादा और हर समय अगर सीरियस रहकर नहीं जी रहे होते, बहुत से लोगों की बातें ऐसी होती हैं दोस्तों, या बहुत से काम होते जो हमेशा अच्छे नहीं लगते हैं। आपकी भी ऐसी बहुत सी बातें दूसरों को अच्छी नहीं लगती। लोग किसी न किसी बात पर आपको हर्ट करते रहेंगे,
यानी कि दुख देते रहेंगे। किसी ने अगर आपको दुख दिया है, आपके साथ गलत किया है, बुरा सलूक किया है, आपको धोखा दिया है या अपमान किया है, तो उसे भूल पाना हर किसी के लिए नामुमकिन होता है। और वो बात बार बार आपको परेशान करती रहती है, या बार बार आप उसी बात के बारे में या बदला लेने के बारे में सोचेंगे, तो आप उन बातों पर या उन कामों पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और आप अपनी ज़िंदगी के कीमती समय को, कीमती खुशियों को खो देंगे। तो दोस्तों, तो ऐसी बातों पे लोगों को माफ़ करना सीखिए, लोगों को नज़रअंदाज करना सीखिए। दोस्तों, अपनी एनर्जी को, अपनी सोच को, अपने समय को ऐसी बातों पर लगाएं, ऐसी चीज़ों पर लगाएं, ऐसी कामों पर लगाएं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकती है। जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है या फिर आपको दुखी किया है, तो उसे माफ़ कर दे और अपने सपनों पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। जो बात आपको बार बार परेशान करती है, उसे भूलना ही दोस्तों अच्छा रहता है। लोगों को माफ़ करना सीखिए और बातों को भूलना सीखिए। तीसरी बहुत ही गंदी आदत, ऐसा काम करना या ऐसी नौकरी करना जो आपको पसंद ही ना हो। दोस्तों, कभी कभी हम ऐसा काम या नौकरी करते हैं जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं होती है, चाहे हम वो काम या नौकरी किसी मजबूरी या किसी परेशानी में ही क्यों ना कर रहे होते हैं। वो हमारे सुकून को, हमारी खुशियों को कई गुना छीन लेती है। दोस्तों, ऐसे काम करके हम अपने वर्तमान में ही उलझ जाते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसी नौकरी करें जो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्निटी के अनुसार हो, जो आपके करियर, आपके भविष्य के लिए अच्छी हो। ऐसा काम करें जो आपको खुशी दे, जिन्हें करके आपको कई गुना आनंद मिले, सुकून मिले, जिसे करके आप कभी भी बोर ना हो सके। चौथी आदत दोस्तों, गलत रिलेशनशिप में रहना, गलत रिश्ते में रहना, एक गलत साथी के साथ रिश्ता रखना आपकी ज़िंदगी को बिखेर के रख देगा। अगर आपका पार्टनर आपकी केयर नहीं करता, प्यार नहीं करता, आपको खुशियाँ नहीं दे सकता, तो ऐसे पार्टनर के साथ रहना दोस्तों नुकसानदायक है। इसलिए अपने पार्टनर का चुनाव समझदारी से करिएगा। पहले उसे जाने, उसे समझे, फिर उसके साथ रिश्ते की शुरुआत करें। भावनाओं में बहकर बिल्कुल ही फैसला ना लें। अगर आपका पार्टनर गलत है दोस्तों, तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है उसके साथ रिश्ता ही खत्म कर दे दोस्तों। पांचवी आदत है दोस्तों, पैसों की कद्र ना करना और फिजूल खर्च करना। दोस्तों, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों की आदत है जो पैसों की बेवजह और बेमतलब ही किसी ऐसी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब तक उनके हाथ में पैसा होता है, ऐसे ही फालतू में उड़ाते रहते हैं और महंगे महंगे शौक पाल लेते हैं, गंदी आदतें लगा लेते हैं। लेकिन जब उन्हें कभी पैसों की कमी होती है या उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वह बहुत ज़्यादा पछताते हैं या फिर अपने शौक पूरे करने के लिए कोई गलत काम शुरू कर देते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अपनी जायज़ शौक पूरी करना, अपनी ज़रूरत पूरी करना अच्छी बात है, लेकिन शौक के नाम पर फिजूल खर्ची करने की आदत आने वाले समय दोस्तों आपके लिए नुकसानदायक होती है। चाहे आप कितने ही रईस क्यों ना हो, जो लोग पैसों की कदर ना करें, पैसों को पैसा ना समझे, एक की चीज़ चार में खरीद ले, उनको आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। चाहे आज आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, चाहे आपके साथ पुश्ते खाने की पूर्ति आपके पैसा क्यों ना हो, एक अंत दोस्तों एक ऐसा ही आएगा, लिख कर रख लीजिएगा। अगर आप पैसे की कद्र नहीं करेंगे, एक समय ऐसा आएगा जब पैसा भी आपकी कद्र नहीं करेगा। इसलिए सोच समझकर और अपनी जायज़ ज़रूरतों पर, शौक पर ही पैसा खर्च कीजिएगा दोस्तों। पैसे का इस्तेमाल सही जगह और स्वैच्छिक कामों में करिए। अगर दोस्तों 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें कम से कम आप 2 रुपये तो दान अवश्य कीजिएगा, नहीं हो भगवान आपको दोस्तों कभी नहीं देगा। इसलिए दोस्तों आप जितना भी पैसा कमाएं 1% या उससे भी कम
उसका कुछ छोटा सा हिस्सा दान पुण्य में अवश्य कीजिएगा। छठी और आखिरी बात दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग झूठे होते हैं, झूठी जिंदगी जीते हैं, या फिर अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं या दिखावे की जिंदगी जीते हैं, एक दिन ऐसे लोग अक्सर ऐसी स्थिति में आखिरी में पहुंच जाते हैं जहां वे दोस्तों सभी के सामने हास्य का पात्र बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, झूठी और दिखावे की जिंदगी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। जो है वही रहे, वही दिखे और वही जिंदगी जिए। कोई भी आपके बारे में कुछ नहीं सोचता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत लाइक कीजिए। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। दोस्तों, रोजाना की चिंताओं को छोड़कर आज आपने जो मुकाम हासिल किए हैं उनके लिए आभारी बने। अपनी योजनाओं के अच्छे और बुरे दोनों ही पक्षों के बारे में सोचें, क्योंकि इनसे असफल होने की संभावना है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आज का दिन अच्छा है। अपने घर के बुजुर्गों के साथ बिताएंगे, क्योंकि उन्हें भी आपकी स्नेह, ध्यान और समय की जरूरत है। ऑफिस के साथ साथ घर के कामों के लिए भी वक्त निकालें। अपने कामों के प्रति जिम्मेदार रहें, इससे आप अपने प्रियजनों का विश्वास जीत पाएंगे। असफल होना जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप असफल होते हैं तभी सीख पाते हैं। इस समय बेहतरीन परिस्थितियां बनी हुई हैं। अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। खुद के काम जल्दी निपटाने की कोशिश करें। आपका पारिवारिक संबंधी कोई मसला भी हल होगा। नज़दीकी मित्र अथवा संबंधी के साथ लेन देन को लेकर दिक्कतें आएंगी। हालांकि आपके संपर्कों द्वारा कोई समाधान भी मिलेगा। अनजान लोगों के साथ अपनी गोपनीयता उजागर न करें, अन्यथा आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। व्यवसाय की कार्यप्रणाली बहुत ही उत्तम रहेगी। किसी लक्ष्य को हासिल करने में भी सफलता मिलेगी, लेकिन किसी कर्मचारी की सलाह पर ध्यान अवश्य दें। इस समय अपनी व्यावसायिक व्यवस्था तथा कार्यप्रणाली में किए गए बदलाव का उचित परिणाम मिलेगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य का कुछ अभाव रहेगा। ज़्यादा तनाव लेने की बजाय परिस्थितियों का हल ढूंढने का प्रयास करें। युवा वर्ग अपने दोस्ती में गलतफहमियां न आने दें। तनाव का असर आपके पाचन तथा कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है। सकारात्मक बनी रहें। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत करें। इस राशि के जातक आज कार्य क्षेत्र में बदलाव करके कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वह अपना सारा दिन उसी में लगा देंगे। माताजी द्वारा आपको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिन्हें आपको समय रहते पूरा करना होगा। संतान आज आपसे कहीं घूमने फिरने जाने की जिद कर सकते हैं, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। आप किसी दूसरे के चक्कर में आकर अपना काफ़ी धन खो देंगे, जो आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। आज के दिन आपको भरपूर सीख मिलेगा। आप कुछ समय अपने लिए फिर निकालेंगे। आप अपने लिए कुछ नए गैजेट्स लेकर आ सकते हैं। संतान के किसी कार्य से आपको निराशा होगी। आपके हाथ कई काम लगने से आपकी एकाग्रता बढ़ सकती है, लेकिन अपने यदि किसी को कुछ धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। आज के दिन आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। आपको आर्थिक स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में कार्यरत लोग किसी दूसरी नौकरी की तलाश कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर होने के कारण आप किसी को भी निराश नहीं करेंगे। यदि आपसे कोई मदद मांगे तो आपको अवश्य करनी होगी। आपको धन उधार लेने से बचना होगा, क्योंकि आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा। परिवार में आप किसी सदस्य से किए हुए वादे को पूरा करेंगे। ग्रहों की अच्छी स्थिति बता रही है कि आज का दिन इस राशि वालों के लिए व्यापारिक कार्यों में अच्छी बिक्री को दर्शाने वाला है। जो लोग रेडीमेड गारमेंट से जुड़े हैं, आज उन लोगों को व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। साथ ही आज आपका काम भी बढ़ता हुआ देखा जाएगा। आज दोपहर बाद आप दूसरों के लिए थोड़ा असहज महसूस करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। दरअसल आज कुछ कर्मचारियों को उनके अनुभव और कार्य के प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा। घर परिवार में किसी पुरानी बात पर कटाक्ष आदि देखा जा सकता है, जिसके चलते कुछ कहासुनी होती देखी जाएगी। साथ ही आज किसी सदस्य
या बच्चों के व्यवहार के कारण आपका मन काफ़ी उदास रह सकता है। वैवाहिक लोगों को उनके जीवन साथी का व्यवहार परेशान कर सकता है। आप महसूस करेंगे कि आसपास के लोग बहुत ज़्यादा मांग करने वाले हैं, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने का वादा न करें और केवल दूसरे को खुश करने के लिए खुद को तनाव से नहीं थकाएं। आपकी गैर यथार्थवादी योजनाएं आपके धन को कम कर सकती हैं। अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों पर ध्यान देना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आसमान ज़्यादा उजला नजर आएगा, फूलों में ज़्यादा रंग दिखेंगे और आपके आसपास सब कुछ चमक उठेगा, क्योंकि आप इश्क का सुरूर महसूस कर रहे हैं। यह उन दिनों में से एक है जब कार्य क्षेत्र में आप अच्छा महसूस करेंगे। आज आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपके काम से खुश होगा। कारोबारी भी आज कारोबार में मुनाफा कमा सकते हैं। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। बढ़िया खाना, रोमानी फल और जीवन साथी का साथ, यही खास आज है। प्यार और परिवार की बात करें तो आप अपने प्रेम भरे जीवन से खुश हैं, किंतु इसे और भी स्पाइसी बनाना चाहते हैं। इसके लिए कुछ नया ट्राई करें। अपने लुक्स को बदलें या फिर अपने साथी के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाएं। कई बार एक फूल वो काम कर जाता है जो महंगे उपहार भी नहीं कर पाते। आज आप अपना रोजाना के कामों को एक तरफ रखकर सेहत, परिवार और अन्य मामलों के बारे में सोचेंगे जिससे आप प्यार करते हैं। उनके विश्वास को जीतने के लिए आपको जिम्मेदारी से व्यवहार करने की आवश्यकता है। रिश्ते में शारीरिक आकर्षण होना ही आवश्यक नहीं, बल्कि विचारों को मिलाना भी जरूरी है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस समय आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आपकी यही लगन सफलता व तरक्की का मूल मंत्र है। अपने मिजाज को नम्र रखें और अहंकार से बचें, क्योंकि अहंकार धन और सम्मान दोनों को नष्ट कर देता है। आप अपने लक्ष्य के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसे पाने के लिए पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं। एक टीम के रूप में काम करने की आपकी भावना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपना नया नाम और पहचान बनाएं ताकि लोग आपका सम्मान करें। अपने कौशल को निखारें, इससे आपको उज्जवल भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक ठाक बना रहेगा, फिर भी किसी न किसी बीमारी को लेकर मानसिक वहम बनी रहेगी। आपकी सलाह है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर मन में कोई संकोच न रखें। आज के लिए उपाय, नारायण कवच का पाठ करना लाभकारी होगा। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सफ़ेद और भाग्यशाली अंक है 8। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।